गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हियर इज टुडेज द हिंदी न्यूज़पेपर न्यूज एनालिसिस। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो न्यूज़ है ये बात करती है यूक्रेन के बारे में। जो जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है तो उनके बारे में आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो यूक्रेन रसिया वॉर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जैसे इसमें है खार्किव, तो खार्किव कहाँ लोकेटेड है ये देख लीजिएगा, ये है यूक्रेन में। और जो यूक्रेन और रसिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके कारण जो ब्लैक सी है वो भी न्यूज़ में आ गया है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। जो जो कंट्रीज जो ब्लैक सी को टच करती है तो उसमें है रसिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की एंड जॉर्जिया। याद रखिएगा इसमें जो मोल्डोवा है वो ब्लैक सी को टच नहीं करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये है सी ऑफ ओजो, कनेक्ट होता है ब्लैक सी वाया स्ट्रेट ऑफ कर्च से, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये है एजेंसी और ये है मेडिटेरियन सी। और अगर बात करें यूक्रेन की लोकेशन, इसकी जो कैपिटल है वो है कीव, और ये बॉर्डर टच करता है रसिया के साथ में, बेलारूस के साथ में, पोलैंड के साथ में, स्लोवाकिया के साथ में, हंगरी के साथ में, रोमानिया के साथ में एंड मोल्डोवा के साथ में। ये है क्रीमिया वाला पार्ट। तो जो यूक्रेन और रसिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके कारण जो बेलारूस है वो भी न्यूज में आ गया है, क्योंकि रसिया के द्वारा जो बेलारूस का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर यूक्रेन के साथ बात करने की बात कही गई थी रसिया के द्वारा। तो जो बेलारूस है इसकी कैपिटल है मिन्स्क, बॉर्डर टच करता है रसिया के साथ में, लातविया के साथ में, लिथुआनिया के साथ में, पोलैंड के साथ में एंड यूक्रेन के साथ में। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बात करती है क्वाड के बारे में। तो क्वाड के बारे में आप ध्यान रखिएगा, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है। तो इसमें है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। और जो न्यू क्वाड बना है अभी तो उसमें है इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई, तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो कोड है ये बनाया गया था चाइना को टैकल करने के लिए, और इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म का यूज किया गया है जो कि है मिलन। ये एक तरह की डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि अभी ऑर्गेनाइज की जा रही है विशाखापट्टनम में, तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो एडिटोरियल है ये बात करता है जो अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का जो केस था उसमें जो अक्यूज्ड जो पाए गए हैं तो उनको अभी स्पीडी ट्रायल के आधार पर जो पनिशमेंट दिया गया है तो उसके बारे में है। इसमें जो इम्पोर्टेंट केस का मेंशन किया गया है उसका आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ये जो एडिटोरियल है ये बात करता है कि जो पुतिन है उनके द्वारा कहा गया है कि उन्होंने जो वॉर है वो रोक दी है और उसके कारण लॉस हुआ है उसके लिए उन्होंने दुख व्यक्त किया है, तो उसके बारे में ये न्यूज है। इसमें जो पुतिन उनकी तुलना की गई है जो मौर्यकालीन जो सम्राट है अशोक उनसे की गई है। उनके द्वारा जो वॉर स्टार्ट की गई थी तो उसके कारण काफी हद तक लॉस हुआ था। अगर बात करें वेल्थ का और जो पर्सन्स है उनका, तो उनके द्वारा भी बाद में जो युद्ध है उसको त्याग दिया गया था। जो मौर्यकालीन सम्राट है अशोक उनके द्वारा, अशोक है उनका जो जन्म है वो हुआ था पाटलिपुत्र में, तो ये ध्यान रखिएगा। ये वाला एडिटोरियल बात करता है गवर्नर के बारे में, तो इसमें ध्यान रखिएगा जो गवर्नर की पार्डनिंग पावर है वो आती है आर्टिकल 161 के अंडर में। प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर आती है वो आती है आर्टिकल 72 के अंडर में, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाला एडिटोरियल है वो बात करता है कि जो यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका जो जीडीपी है उस पर क्या असर हो रहा है तो उसके बारे में है। तो इसमें जो डाटा पॉइंट है उनको आप आंसर राइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो एडिटोरियल है ये बात करता है लीबिया के बारे में, तो जो लीबिया है उसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। तो ये है लीबिया जो कि बॉर्डर टच करता है ट्यूनीशिया के साथ में, अल्जीरिया के साथ में, नाइजर के साथ में, चाड के साथ में, सूडान के साथ में एंड इजिप्ट के साथ में। ये है मेडिटेरियन सी, तो ये ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है जो SC ST और जो OBC पॉपुलेशन है तो उनसे रिलेटेड जो फूड क्राइसिस है तो उसके बारे में ये बात करता है कि पेंडेमिक के दौरान जो फूड जो अवेलेबिलिटी है उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके बारे में ये एडिटोरियल है। इसमें आप ध्यान रखिएगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि स्टार्ट किए गए थे 2015 में और इनका टारगेट है 2030 तक का। जो सेकंड नंबर का गोल है वो बात करता है जीरो हंगर के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है वो बात करता है जीरो हंगर के बारे में। फर्स्ट है वो बात करता है नो पॉवर्टी के बारे में और थर्ड है गुड हेल्थ के बारे में। ये जो 5 है ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो 4th है वो है एजुकेशन के बारे में और जो 5th है वो है जेंडर इक्वलिटी के बारे में। सो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।